फिल्म वीर ज़ारा जिसे रिलीज हुए तो आज पूरे 21 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इंडस्ट्री का कोई भी डायरेक्टर इस तरह की मास्टरपीस मूवी नहीं बना पाया। इस फिल्म की स्टोरी, थीम, डायलॉग और सॉन्ग्स तो सुपर नॉच हैं ही, लेकिन फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन भी हैं जिन्हें देखने पर आपकी और मेरी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। तो आखिर इस आइकॉनिक मूवी को किस तरह बनाया गया, इसकी शूटिंग कहां हुई और क्यों खुद इस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा भी बाद में इसकी तरह फिल्म बना नहीं पाए। इसके साथ ही शूटिंग से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे और आपको एक बार ये मूवी और देखने का मन जरूर होगा। तो ये सारी अनसुनी बातें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले फिल्म का यह आइकॉनिक सॉन्ग ऐसा देश है मेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। इस सॉन्ग को पंजाब के मुख्तलिफ गांव की मुख्तलिफ लोकेशंस पर शूट किया गया था और सॉन्ग में आपने शाहरुख और प्रीति जिंटा के अलावा जितने भी लोग देखे वो कोई जूनियर आर्टिस्ट या एक्टर नहीं, बल्कि इसी गांव के आम लोग थे जो शूटिंग के बाद हर रोज शाहरुख और प्रीति जिंटा से मिलने और इनका ऑटोग्राफ लेने भी आते थे। वहीं सॉन्ग का यह सीन जब वीर और ज़ारा रास्ते में रुककर एक घर में खाना खाते हैं तो इस सीन की शूटिंग के वक्त शाहरुख और प्रीति ने असल इसी घर में बने खाने को खाया और लस्सी को पिया था। और ऐसा इन्हें सिर्फ यहाँ के लोगों के इंसिस्ट करने पर करना पड़ा, क्योंकि पंजाब के लोग होते ही बड़े प्यारे हैं। खैर, इस पूरे सॉन्ग को तो उदित नारायण ने गाया है, लेकिन इसमें जो पंजाबी लाइंस थीं, इसे फेमस पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने गाया है। और बचपन में हमने इस सॉन्ग में शाहरुख और इस नीला कपड़ा पहने हुए आदमी को नाचते देखा था और हमें उस वक्त यह पता ही नहीं था कि यह कोई और नहीं बल्कि पंजाब के ग्रेट सिंगर गुरदास मान हैं। अंबर हेठा तरती वसदी। फिल्म का यह मोस्ट ड्रामेटिक सीन जब वीर और ज़ारा एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं और तब इन्हें रियलाइज होता है कि इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है, तब यहाँ यह दिल को छू जाने वाला सॉन्ग होता है। पल रुका ख्वाबों का कारवां। सॉन्ग को अमृतसर के अटारी इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन पर परमिशन लेकर शूट किया गया था और सिर्फ इस ट्रेन वाले छोटे से सीन को शूट करने में इन्हें पूरे 6 घंटे लग गए थे। जी हाँ, शूट के वक्त डायरेक्टर यश चोपड़ा जिस परफेक्शन के साथ इस सीन को कैप्चर करना चाहते थे वो हो ही नहीं रहा था, जिस वजह से शाहरुख और प्रीति जिंटा को बार बार यह शॉट शूट करना पड़ा था। आप यहाँ देख ही सकते हो किस तरह यश जी शाहरुख और प्रीति जिंटा को यह इमोशनल सीन समझा रहे हैं और इस वक्त यहाँ सेट पर यश जी के बेटे आदित्य चोपड़ा भी मौजूद थे जो सीन में अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर करके इस सीन को इतना इमोशनल बना दिया। और 6 घंटे की मेहनत की वजह से ही इस सीन में इतनी जान है कि इसे देखते वक्त आंखों से आंसू आ जाते हैं। खैर, ज़ारा वीर को छोड़कर पाकिस्तान चली जाती है और यहाँ इसकी शादी होने वाली है, पर इसे वीर से इस कदर इश्क हो चुका है कि इसे हर जगह वही नजर आता है। और इसी इमोशन पर फिल्म का यह सबसे खूबसूरत सॉन्ग यहाँ प्ले होता है। जानम देख लो मिट गई दूरियां। सॉन्ग में हमने जो ज़ारा का पाकिस्तानी घर देखा है जिसे सैफ अली खान की प्राइवेट प्रॉपर्टी पटौदी पैलेस में परमिशन लेकर शूट किया गया था, आप देख सकते हो इस तरह शूटिंग से पहले ये लेडी बैकग्राउंड डांसर्स अपनी रिहर्सल कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति जिंटा तैयार हो रही हैं, जहां इन्हें सीन के मुताबिक एक ब्राइडल लुक दिया जा रहा है। और यह सारी तैयारियों के बाद इस सीन की शूटिंग जारी हुई, जिसमें पहले शाहरुख के सोलो शॉट्स को शूट किया गया और लास्ट में इस कंबाइंड शॉट को सर्कुलर ट्रॉली कैमरा की मदद से कुछ इस तरह शूट किया गया। खैर, ज़ारा की यह बढ़ती हुई बेताबी देखकर इसकी सहेली इंडिया में वीर तक यह बात पहुंचाती है और वीर से कहती है, आप प्लीज इसे यहाँ से आकर ले जाओ वरना यह मर जाएगी। तब वीर इंडिया से पाकिस्तान आता है और इनकी मुलाकात एक दरगाह पर होती है जहाँ एक खूबसूरत सी कव्वाली जारी है। इस कव्वाली को कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। आप देख सकते हो किस तरह यह शाहरुख के यहाँ आने से पहले प्रीति जिंटा, मनोज बाजपेयी और बोमन ईरानी के सारे सीन को शूट कर रही हैं, क्योंकि लेंथ वाइज इस कव्वाली में इनका रोल ही ज्यादा है। खैर, इनके शूट के बाद शाहरुख सेट पर आए और फिल्मों में जिस तरह वाटर पाइप्स के जरिए बारिश की जाती है, यहाँ भी इसी तरह वाटर पाइप्स की मदद से आर्टिफिशियल बारिश कराकर इस सीन को शूट किया गया, जहाँ ज़ारा वीर को देखकर अपनी पूरी फैमिली के सामने इसके गले लगकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। वहीं इस कव्वाली को फेमस कव्वाल अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने गाया था और इनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि इन्हें यश जी की फिल्म के लिए गाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उस वक्त यश जी के साथ काम करने की मिसाल आज के दौर में राजा मौली के साथ काम करने के बराबर है। साथ ही यश चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि संजीव कोहली जो यश जी के असिस्टेंट है, उन्होंने म्यूजिक के लिए अपने फादर मदन मोहन का नाम सजेस्ट किया। और आपको बता दूं, मदन मोहन जो एक गजल गायक थे
उन्होंने उस वक्त जितनी भी म्यूजिक की धुनें बनाई थीं, उनमें से बहुत सारी धुनें अनरिलीज्ड ही रह गईं और इससे पहले 1975 में वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। खैर, यश जी ने संजीव कोहली की बात मानी और 30 साल पुरानी मदन मोहन की बनाई गई बहुत सारी धुनों में से कुछ धुनों को सिलेक्ट करके इस फिल्म के सॉन्ग्स को बनवाया। वहीं लता मंगेशकर, जिनकी आवाज और सिंगिंग की बराबरी आज तक कोई सिंगर नहीं कर सकती, तो खुद लता मंगेशकर को सिंगिंग सिखाने वाले मदन मोहन थे। और लता मंगेशकर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि आज से 30 साल पहले उन्होंने मदन जी के साथ बहुत सारे गाने और गजलें गाई हैं और 30 साल बाद इनके ही म्यूजिक पर उन्हें गाने को मिल रहा है। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस फिल्म के सारे सॉन्ग्स हमारे लिए सिर्फ सॉन्ग्स से बढ़कर क्यों हैं, क्योंकि जब भी हम इन्हें सुनते हैं तो कुछ अलग सी फीलिंग हमारे मन में रह जाती है। इसके बाद फिल्म का यह सीन जहां प्रीति ज़ेंटा यानी ज़ारा का इंट्रोडक्शन होता है और इसी वक्त यह सॉन्ग होता है। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। इस सॉन्ग को भी पटौदी पैलेस में ही शूट किया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, फिल्म में दिखाया गया ज़ारा का पाकिस्तानी घर दरअसल पटौदी पैलेस था। यहाँ आप देख सकते हो किस तरह ज़ारा और इसकी दादी के बीच जो सॉन्ग में बॉन्डिंग दिखाई गई है। इस सीन की शूटिंग जारी है, जहाँ पहले पैलेस के अंदर के सारे पोर्शन को शूट किया गया और इसके बाद पैलेस के ओपन एरिया में वह सीन शूट किया गया जहाँ ज़ारा बारिश में भीगकर गाना गाती है, जिसे टीम ने वाटर मिनी शॉवर और वाटरप्रूफ शीट्स का इस्तेमाल करके शूट किया था। अब अगले दिन पैलेस के बाहर वाले सारे सीन की शूटिंग की गई, जहां ज़ारा अपनी दादी के साथ बैठी होती है या अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती करती है। और आपको यह सीन देखकर एनिमल मूवी की याद जरूर आएगी, जिसमें रणविजय के घर और गार्डन का सीन शामिल है, क्योंकि एनिमल फिल्म भी पटौदी पैलेस में ही शूट की गई थी। वहीं इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी की बात करें तो इसे सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था, जो 90 के दशक की ऐसी कोरियोग्राफर थीं कि मानो इनके बिना कोई हिट सॉन्ग बना ही नहीं सकता था। हाँ, आप देख सकते हो किस तरह सरोज खान प्रीति ज़ेंटा को यह सीन समझा रही हैं, जहां इन्हें रिदम के मुताबिक एक्टिंग करनी है। वहीं इसी सॉन्ग का यह सीन जहां ज़ारा टेबल पर चढ़कर नाचती है, तो इस सीन के तकरीबन 5 रीटेक हुए थे, क्योंकि प्रीति ज़ेंटा बार बार सरोज खान के बताए गए मूवमेंट और डांस को भूल जा रही थी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ अनसुने फैक्ट्स आपको बताता हूँ, जो शायद ही आपको पता होंगे। फिल्म के सामिया सिद्दीकी का किरदार पाकिस्तान की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लॉयर असमा जहांगीर से इंस्पायर था, जिन्होंने सच में उस वक्त बहुत सारे बेगुनाह हिंदुस्तानियों का केस लड़कर उन्हें इंसाफ दिलाया था। वहीं 2004 शाहरुख खान के लिए बहुत लकी और सक्सेसफुल साल था, क्योंकि इस साल शाहरुख की 3 फिल्में रिलीज हुई, स्वदेश, वीर ज़ारा और मैं हूं ना, और ये तीनों फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। वहीं शुरुआत में इस फिल्म का नाम ये कहां आ गए हम रखा गया था, लेकिन फिल्म बनते बनते यह नाम चेंज होता गया और आखिर में यश जी ने फिल्म का नाम वीर ज़ारा रखा। साथ ही इस फिल्म में शाहरुख खान के ओवरऑल कॉस्ट्यूम, यानी फिल्म में शाहरुख ने जितने भी ड्रेस पहने हैं, जिस तरह का हेयर स्टाइल रखा है, इसे स्पेशली करण जौहर ने डिजाइन किया था। वहीं फिल्म में शाहरुख यानी वीर के फादर का रोल अमिताभ बच्चन ने किया है, लेकिन असल में यह रोल धर्मेंद्र के लिए लिखा गया था। लेकिन धर्मेंद्र और यश जी का पास्ट से ही रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिस वजह से धर्मेंद्र ने यह रोल करने से मना कर दिया था। साथ ही फिल्म का सामिया सिद्दीकी का रोल स्पेशली ऐश्वर्या को ध्यान में रखकर लिखा गया था, लेकिन उस वक्त इनके और सलमान के बीच लफड़ा होने की वजह से शाहरुख नहीं चाहते थे कि वो या फिल्म किसी प्रॉब्लम में फंसे, और इसलिए ऐश्वर्या को पहले चलते चलते और फिर वीर ज़ारा से निकाल दिया गया और दोनों फिल्म में रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया। और लगभग 5 फिल्मों से ऐश्वर्या को इसी रीजन की वजह से निकाला गया, जैसे मैं हूं ना, वीर ज़ारा, चलते चलते, कभी अलविदा ना कहना और पहेली। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।